जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं परिमाप और क्षेत्रफल। इसका हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है 10 मीटर गुणे 10 मीटर माप वाली एक दीवार में 3 मीटर गुणे 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का फ्रेम यानी चौखट लगाया जाना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर दीवार का पेंट करने की मजदूरी 2.50 यानी ₹2.5 हो तो पूरी दीवार पर पेंट करने का कुल मजदूरी खर्च ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पे क्या कहा 10 गुणे 10, मतलब अगर कोई दीवार है वो जो दीवार है 10 बाई 10 का मतलब 10 गुणे 10 मीटर का, मतलब इसका कहने का ये है कि 10 मीटर ये भी है, इसकी लंबाई भी है 10 मीटर और इसकी चौड़ाई भी क्या है 10 मीटर। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, मतलब 10 बाई 10 का ये जो है एक दीवार है। इसमें क्या है, इसमें क्या है 3 मीटर गुणे 2 मीटर माप वाले एक दरवाजे का चौखट फिट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है 3 मीटर, जो दरवाजे का चौखट है वो 3 मीटर ऊंचा है, कितना 3 मीटर ऊंचा है और 2 मीटर चौड़ा है, मतलब 3 बाई ऐसे करके 3 बाई 2, मतलब अगर ये 3 मीटर है आपका, यहां तक अगर ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है तो ये आपका 2 मीटर है, कितना 2 मीटर है, कितना है आपका 2 मीटर। मतलब ये है कि ये दीवार जो है इसमें जो है 3 मीटर और 2 मीटर, मतलब 3 बाई 2 मीटर का एक चौखट फिट किया जा रहा है। ये मान लीजिए आपका दीवार पूरा है और ये दरवाजा है, तो दरवाजा के किनारे किनारे क्या होगा, ऐसे चौखट फिट होगा। अब चौखट फिट होने के बाद बीच में थोड़ी ना पेंट होगा, दीवार को सिर्फ पेंट किया जा रहा है, बीच में थोड़ी ना, बीच में दरवाजे को नहीं पेंट किया जा रहा है, वो सिर्फ दीवार को पेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए वही निकालना है कि खर्च दीवार में कितना आएगा। अब क्या करेंगे बाबू, पहले ये देखिए, पहले तो देखेंगे हम पूरे दीवार का एरिया कितना होगा, मतलब ये पूरा एरिया कितना होगा, पूरे दीवार का एरिया निकालेंगे। पूरे दीवार के एरिया को निकालने के बाद वो जो पेंट करेगा वो तो दरवाजे को छोड़ देगा, नहीं पेंट करेगा, सिर्फ दीवार भर के पेंट करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए जरा, पूरी दीवार पर पेंट करने का कुल मजदूरी खर्च, मजदूरी ज्ञात कीजिए, मजदूरी खर्च जो भी है मजदूरी ज्ञात। तो पूरा दीवार पेंट करेगा, ये दरवाजा तो छोड़ देगा, तो दरवाजा को नहीं पेंट करेगा तो उसको तो हमें निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो पेंट नहीं करेगा तो इसका तो मजदूरी नहीं लेगा ना, जितना पेंट करेगा उतना का लेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो बाबू पूरे का एरिया निकालेंगे कि पूरा कितना है, फिर क्या करेंगे हम दरवाजे का एरिया निकालेंगे। अब बताइए, पूरे का एरिया पता चल जाए और दरवाजे वाले एरिया को घटा दें तो पता नहीं चल जाएगा कितना एरिया है आपका पेंट करने वाला, बिल्कुल पता चल जाएगा। देखिए कैसे, तो इसको क्या करेंगे हम पहले पूरे का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो क्या है पूरा दीवार की क्या हो जाएगी, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या है 10 बाई 10 का है, मतलब 10 गुणे 10, तो क्या हो जाएगा आपका 10 दहाई 100, 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, सब मीटर में है तो ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका दीवार का क्षेत्रफल कितना हो गया 100 मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे चौखट जो लगा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, चौखट मतलब दरवाजा, दरवाजे का क्षेत्रफल, जो दरवाजा जितने लगेगा, जितना चौखट उसके अंदर में जो क्षेत्रफल आएगा वो देखेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं 3 है और 2, तो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, 6 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका जो दरवाजा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 मीटर। अब बात करें हम तो दीवार, जितना दीवार हमें पेंट करना है उसको निकालना है। अब क्या करेंगे ना बाबू, ये पूरे जो क्षेत्रफल निकाला गया है दीवार, ये दीवार का क्षेत्रफल ये कैसा निकाला गया जरा बताइए। ये जब दरवाजा यहाँ पे चौखट वाला लेके पूरा निकाला गया तो ये क्षेत्रफल किसका है आपका, ये क्षेत्रफल दरवाजा सहित, क्या दरवाजे सहित, क्या है दरवाजे सहित दीवार का क्षेत्रफल, मतलब ये जो दरवाजा लगा है इसको लेके ये 10 है, ये 10 है, मतलब जब निकालेंगे तो ये भी एरिया पूरा कवर हो 10 बाई 10 करके है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा दरवाजे सहित क्षेत्रफल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये दरवाजा जो इतना क्षेत्रफल है ना ये बाबू, ये क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, अच्छा उतना निकाल लेंगे तो क्या आएगा पूरा दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। तब क्या लिखेंगे हम, अब तक था दरवाजे सहित दीवार का क्षेत्रफल, अब दरवाजे सहित था, अब क्या रहेगा दरवाजे को छोड़कर दीवार का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो इधर दरवाजे को छोड़कर, क्या दरवाजे को छोड़कर दीवार का
क्षेत्रफल, दरवाजे को छोड़कर दीवार का क्षेत्रफल। तब क्या होगा, जब दरवाजे को छोड़ा जाए तो पूरा तो क्षेत्रफल कितना है, 100 है, और दरवाजा को छोड़ना मतलब दरवाजा को माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, 100 में से 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। तक कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 94 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए वो दीवार कितना पेंट कर रहा है, अरे बाबू 94 मीटर स्क्वायर पेंट कर रहा है। जब 94 पेंट कर रहा है और आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर दीवार पेंट करने की मजदूरी कितनी है, 2.5 रुपया है, तो दीवार को पेंट करने में अब कुल मजदूरी कितनी लगेगी, तो लिख दीजिए आप, दीवार को पेंट करने में कुल मजदूरी कितनी होगी बताइए जरा। अरे 1 मीटर स्क्वायर पेंट कर रहा है, 2.5 रुपया है, कितना है 9 मीटर स्क्वायर, तो क्या करेंगे 94 गुणे 2.5 मतलब 2.50 लिखा है, 2.50, ठीक है। और दशमलव के बाद अगर जीरो हो, दशमलव के बाद इधर जीरो हो तो इसका कोई महत्व नहीं होता, ये तो आप खत्म हो जाए, कोई अंक रहता तो होता, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 2.5 रुपए। तो अब क्या है, यहाँ पे जब 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है तो 94 मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा, तो गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे जितना आएगा वही दीवार का अपना मजदूरी हो जाएगा। तो कितना रुपए आएगा देखते हैं, चलिए गुणा करते हैं। 25 का 4 में गुणा करेंगे, 25 चौक का 100, 100 के 0 हासिल हो जाएगा आपका 10, 25 नवा तो 25 दहाई हम 250, फिर 25 घटा दे मतलब 25 225, 225 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 235। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, मतलब दशमलव के बाद इधर जीरो है तो इसको हम हटा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 235 रुपए। कितना आ जाएगा 235 रुपए। यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। जो है दीवार को पेंट करने में कुल मजदूरी कितनी लगी, 235 रुपए। अगर ऐसे गुणा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे आप गुणा कर सकते हैं, ऐसे आप गुणा कर लीजिएगा, ऐसे तभी करेंगे तो वही आएगा। 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 9 45, 46 47 हो जाएगा। उसका 4 दूनी 8, 2 चौक 8 और 2 9 18, फिर गुणा कर जोड़ दीजिए, 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 2 1, ठीक है। देखिए वही चीज जब भी आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यही 235 रुपए आपका इसका आंसर हो जाएगा। जो आपका पेंट करने में जो पूरी दीवार का कुल खर्च आएगा या मजदूरी आएगा, जो कि कुल मजदूरी होगी या खर्च होगी, वो कितनी हो जाएगा 235 रुपए। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सीट की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। आयताकार सीट का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो चौड़ाई निकालना पड़ेगा, फिर परिमाप भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले दिया क्या है, सीट का क्षेत्रफल क्या दिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कैसा सीट है, आयताकार। आयताकार मतलब समझ रहे हैं, आयताकार का मतलब आयत ही समझिए, ठीक है। आयताकार का मतलब आयत। आयताकार सीट का क्षेत्रफल कितना दिया, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आयताकार सीट का जो क्षेत्रफल दिया वो कितना दिया है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या दिया है, यदि सीट की लंबाई, उसकी क्या दी, लंबाई कितनी दी है, लंबाई 25 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई कैसे निकालेंगे, यही तो चौड़ाई तो निकालना है हमें। क्या निकालना है, चौड़ाई। हमें यही चौड़ाई निकालनी है पहले, उसके बाद परिमाप निकालेंगे। चलिए चौड़ाई निकालने के लिए पहले तो बाबू आयताकार सीट का क्षेत्रफल जो दिया है, क्या दिया है, आयताकार सीट का क्षेत्रफल। तो यहां से क्या हो जाएगा, वही चीज लिखिए, आयताकार सीट का क्षेत्रफल बराबर, यह आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। ये आपका लंबाई लिखा है, चौड़ाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आयताकार सीट का क्षेत्रफल और लंबाई गुणे चौड़ाई, यह आयत का क्षेत्रफल जो है वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका आयताकार सीट का जो क्षेत्रफल दिया, जितना दिया उसके सामने लिख दीजिए 500। तो 500 हमने लिख दिया। चलिए इसके नीचे आयताकार सीट का क्षेत्रफल, यहाँ पे 500 तो यहाँ पे हमने 500 लिख दिया। लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी है आपकी, यहाँ 25, तो यहाँ 25 रखिए। गुणे चौड़ाई तो हमें निकालनी है, वो तो नहीं पता, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। हमें निकालना चौड़ाई, तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इधर से हटेगा तो इधर में कहाँ आएगा, नीचे में आएगा इसके। तो 500 इधर इसके ये नीचे आ जाएगा 25। इधर चौड़ाई है तो बराबर चौड़ाई रहेगी ऐसी है, क्योंकि यही निकालना है हमें। फिर काटते हैं,
25 दूना 50, एक जीरो बचेगा तो 20। कितनी आ गई चौड़ाई? चौड़ाई बराबर आपकी आ गई 20, और किसमें है आपका? सेंटीमीटर में है तो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी चौड़ाई कितनी पता चल गई? 20 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो आपको मिल गया। अब क्या निकालना है आपका? आयताकार शीट का परिमाप। तो परिमाप भी निकाल लेते हैं। आयताकार शीट का परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है? तो परिमाप का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। जब ये फार्मूला पता रहेगा तभी आप लगा पाएंगे। चलिए अब क्या करेंगे, मान रख देंगे 2। लंबाई, लंबाई कितना? लंबाई तो यहां से हमने 25 है ही, दिया ही है, प्लस चौड़ाई तो हमने कितना निकाला? 20। अब क्या करेंगे, 2 है, 2 लिखिए, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह, आई प्लस है तो जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, सॉरी 5 है, 0 है तो 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? आपका हो गया ये 45। अब इसको क्या है, गुणा कर लीजिए, तो 45 दूना 90। अब परिमाप जो है आपका सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सब मान सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में ही होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका परिमाप कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर। और बात करें सॉरी चौड़ाई की, तो चौड़ाई आपकी 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई कहा था, चौड़ाई निकाल लिया हमने, परिमाप कहा था तो परिमाप भी निकल गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।